10वां अध्याय। भौम जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का यश परम पावन, मंगलकारी और भक्तिवर्धक है। दक्ष यज्ञ के पश्चात वे कैलाश पर्वत लौट आए। वहां वे अपनी प्राणप्रिया सती के वियोग में अत्यंत दुखी रहने लगे। उनका मन निरंतर सती के स्मरण में व्याकुल रहता था। एक दिन उन्होंने अपने गणों को बुलाकर देवी सती के गुण, शील और प्रेम का वर्णन किया। फिर गृहस्थ धर्म का परित्याग कर वे कुछ समय तक तीनों लोकों में सती की खोज करते रहे, किंतु कहीं भी उनका दर्शन न होने पर पुनः कैलाश लौट आए। तब भगवान शिव ने मन को एकाग्र कर दीर्घ समाधि धारण की। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के दीर्घ तप से उनके मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और वह दिव्य शिशु के रूप में प्रकट हो गई। उस बालक का वर्ण लाल था, 4 भुजाएं थीं और उसका रूप अत्यंत मनोहर था। वह दिव्य तेज से युक्त होकर रोने लगा। उसे देखकर शिवजी के हृदय में करुणा उमड़ आए। उसी समय एक सुंदर एवं भयभीत स्त्री वहां आए। उसने बालक को गोद में उठाकर स्नेह से उसका पालन किया और उसे दूध पिलाकर शांत किया। वह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वी माता थी। ये देखकर सर्वज्ञ महादेव मुस्कुराए। उन्होंने पृथ्वी से कहा, हे धरिणी, इस शिशु का प्रेमपूर्वक पालन करो। यह मेरे पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है, परंतु संसार में यह तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। ये गुणवान, दानी और मुझे भी सुख देने वाला होगा। नारद, इतना कहकर भगवान शिव मौन हो गए और उनका शोक कुछ शांत हुआ। शिव की आज्ञा पाकर पृथ्वी माता उस शिशु को लेकर अपने धाम चली गईं। आगे चलकर वही बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। यौवन प्राप्त कर भौम काशी गया और वहां दीर्घ काल तक भगवान शिव की भक्ति आराधना की। अंततः महादेव की कृपा से वह दिव्य लोक को प्राप्त हुआ।